नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अफील है। कुछ लोगों ने मेरे से पूछा कि ये जो मैं छलावा की कहानियां सबको बताता रहता हूँ, आखिर छलावा होता क्या है? तो मैं आपको बता दूं, छलावा एक तरीके का नर पिशाच है। छलावा की बहुत सारी खूबियां हैं। ये भ्रम पैदा करने में माहिर है। ये आपको डायरेक्टली तो नुकसान नहीं पहुंचा सकता, पर ये भ्रम ऐसा पैदा करेगा कि जिससे आपकी जान तक जा सकती है। कुछ लोग तो पागल होकर खुद की भी जान ले लेते हैं। ये भी एक छलावा की ही कहानी है। यह कहानी मुझे निशा ने भेजी है, तो समय न बर्बाद करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। निशा अपनी कार से अपनी एक दोस्त निकिता की शादी में शामिल होने उसके गांव जाने के लिए निकल चुकी थी। चूंकि गांव कुछ दूर था और उसे कच्चा रास्ता भी तय करना था, रास्ते में उसे एक दोस्त मानव भी ज्वाइन करने वाला था, जो उसके साथ ही शादी में शामिल होने गांव जा रहा था। दूसरे शब्दों में मानव और निशा एक दूसरे से प्यार करते थे। शादी अटेंड करने के बहाने वीकेंड पर आउटिंग भी हो जाएगी। यही सोचकर दोनों एक साथ शादी कर जाने का प्लान बनाया। मौसम दोपहर से तूफानी और बरसाती हो चला था। रहकर कभी बादल चमक रहे थे, कभी गरज भी रहे और कभी कभी हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। शहरी आबादी वाला इलाका पार करते ही गाड़ी बाईपास पर दौड़ रही थी। कार में अकेली बैठी निशा बोर होने लगी थी, तो रेडियो ऑन करके गाने सुनने लगी। में भी कुछ खास आनंद नहीं आ रहा था। ऊपर से खराब मौसम के कारण रेडियो सिग्नल भी ठीक से नहीं आ रहे थे। परेशान होकर उसने रेडियो वापस बंद कर दिया। कुछ देर चलने के बाद एक जगह पर कार रुक की। बाहर आकर मुंह ऊपर उठाकर आसमान की तरफ देखा तो शाम हो चुकी थी। काले घने बादल उपस्थित दर्ज करा रहे थे। उसने जेब से मोबाइल निकालकर मानव को कॉल करना चाहा। यहीं से उसे फोन लगा देती हूँ, वो कॉलोनी के गेट पर ही जाएगा, वहीं से उसे पिक कर लूंगी। एक तो महाराज को इतनी दूर बाईपास के पास न लेना था। यही सोचकर उसका नंबर डायल किया, पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। 2-3 बार और ट्राई किया, पर मानव का फोन अब भी स्विच ऑफ आ रहा था। इससे मैं बुरी तरीके से झल्ला गई थी। अब मैं खुद से ही बात करने लगी, यार ये मानव का हमेशा से ही ऐसा है, हम कभी वक्त तो फोन ऑन ही नहीं रखता। खुद के साथ साथ सबको भी लेट कराएगा। एक तो मैं ऑफिस से निकलने में लेट हो गई, 4:45 बज चुके हैं। बताओ, 4:45 बज चुके हैं, इतनी दूर जाना है, रास्ता भी सुनसान है, ऊपर से बारिश। उफ। लेकिन ये लड़का कभी कोई बात सीरियस लेता ही नहीं। 5 बजे का डिसाइड हुआ था, मिलने दो उसे, कह ही दूंगी। मोबाइल रखना बंद कर दे, क्या फायदा मोबाइल रखने का, उठाकर फेंक क्यों नहीं देता। और यह सब कहते हुए निशा ने गुस्से में फोन काट दिया और एक पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो गई। कुछ सोचते हुए वो मोबाइल में उसकी फोटो निकालकर गौर से देखने लग जाती है। मानव की फोटो देखकर उसका गुस्सा छू मंतर हो जाता है। कुछ तो बात है तुम्हारी शक्ल में साहबजादे। इंसान कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, पर आपकी भोली सूरत देखकर अपनी सीरत ठीक कर ही लेता है। निशा मुस्कुराते हुए उसकी फोटो को चूमने लगती है। तभी अचानक उसे ऐसा एहसास होता है ऊपर से कोई उसे ऐसा करता हुआ देख रहा है। तो गर्दन ऊपर करकर पेड़ पर नजर डालती, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। आसपास बाईपास के पास एकदम सन्नाटा। इक्का दुक्का बसें गुजर रही थी, लेकिन बहुत देर में उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसे कुछ ठंडक महसूस हो रही थी। कुछ तो था जो उसे अभी भी देख रहा था। उसने वहां से निकलने का निर्णय लिया। वह फौरन कार स्टार्ट करके वहां से आगे की ओर बढ़ गई। उसने ड्राइव करते हुए फिर से मानव को कॉल किया। जनाब का फोन अब भी स्विच ऑफ आ रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आज मानव को क्या हुआ है, जो अभी तक मोबाइल स्विच ऑफ ही रखा हुआ है। आसमान में बादल होने के कारण जल्दी से अंधेरा भी हो गया। इतनी जल्दी अंधेरा हुआ कि पता ही नहीं चला। अंधेरे की तरह इस लड़के का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। यही सोचते हुए वो उस जगह पे पहुंच गई जहां मानव उससे मिलने वाला था।
लगभग आधा घंटा और हो गया। इंतजार करते करते उसका मूड और खराब हो गया। अब तो 6 भी बज चुके थे। अंधेरा होता देख उसने अब और वेट करना जरूरी नहीं समझा। गुस्से में ही उस अकेले निकल पड़ी। कल तक उसे वापस भी आना था और निकिता जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी शादी में जाना भी जरूरी था। उसने वादा किया था कि उसकी शादी वो जरूर अटेंड करेगी, चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो। निशा ने कार की स्पीड बढ़ा दी। अब वो हाईवे पर आ चुकी थी। तभी उसे सड़क के किनारे खड़ा हुआ कुछ दिखा। उसने पास जाकर धीमा किया तो वो एकदम से चौंक गई। यह तो मानव था, पर इतनी दूर हाईवे पर सुनसान सड़क पर ये यहाँ क्या कर रहा है? निशा के मन में ढेरों सवाल पल भर में एकदम से आसमान में बादल की तरह उमड़े और घुमड़ने लगे। उसने कार रोकी, शीशा नीचे की। तुम यहाँ इस वक्त इतनी दूर क्या कर रहे हो? पता है तुम्हें कितनी बार फोन की हूं मैं? फोन मोबाइल स्विच ऑफ क्यों आ रहा है तुम्हारा? निशा ने ये सारे सवाल मानव पर डाल दिए। मानव उसे देखते ही मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कार की खिड़की के पास आकर बोला, अरे मेरा मोबाइल पूरी तरीके से डाउन हो चुका है। मैं एक काम से पास में यहाँ आया था, एक प्लॉट देखने। सोचा था कि तुम इसी रास्ते से निकलोगी, इसलिए यहीं मिल जाऊंगा तुमसे। फोन की बैटरी खत्म होने के कारण तुमको बता नहीं पाया। मानव गेट खोलकर उसके पास आकर बगल में बैठ गया। निशा की गाड़ी हाईवे के पास फराटा भरने लगी। कौन सा प्लॉट देखने आए थे वैसे तुम? कल तक तो तुमने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, वो भी इतनी सुनसान जगह पर। ड्राइव करते हुए निशा उसकी तरफ देखते हुए बोली, एक दोस्त ने कल रात को ही बताया था। जब पता चला वो प्लॉट भी तुम्हारे गांव जाने वाले रास्ते में पड़ता है, मैंने सोचा जल्दी यहाँ आकर प्लॉट देख लेता हूँ, फिर बाद में सड़क पर आकर तुम्हारा वेट करूंगा। निकलने की जल्दी में फोन चार्ज करना ही भूल गया था। निशा, और यदि मैं तुमको देखे बिना ही निकल जाती तो? जनाब खड़े रहते बारिश में भीगते हुए सुनसान सड़क पर। पहली बात तो ऐसा होता ही नहीं, और यदि तुम मुझे बिना देखे निकल भी जाती तो कोई और मिल जाती, मुझे देखकर अपनी गाड़ी रोककर लिफ्ट दे देती। मानव मुस्कुराते हुए बोला, ओ जनाब, ये गलतफहमी दिल से निकाल दो। वो तो बेवकूफ हूं मैं जो तुम्हारे पीछे पड़ी हूं। कोई और लड़की इस वक्त इस तूफानी मौसम में इस सुनसान हाईवे पर रात होने के वक्त अकेले कभी किसी लड़के को देखकर अपनी गाड़ी नहीं रोकेगी। मानव, अरे क्यों नहीं रोकेगी? जब मेरी तरह एक जवान खूबसूरत लड़का रास्ते पर अकेले मिल जाए, किसी भी लड़की का दिल धड़कने पर मजबूर हो जाएगा। मानव दिशा की चुटकी ले रहा था। ओह, निशा ने मानव की बात सुनकर बस इतना ही कहा, जी हाँ मैडम, सच बोल रहा हूँ। कोई भूतनी चुड़ैली होगी जो इस वक्त सुनसान सड़क पर तुमको अकेले मिलेगी। जरा संभाल कर, यह समय उन्हीं लोगों का होता है बाहर भटकने का। पता चला तुम पहचान नहीं पाए और किसी सुनसान जगह पर ले जाकर साफ कर दें। हा हा हा। निशा आंखों की पुतलियां को नचाते हुए मानव की तरफ तिरछी नजर से देखकर हंस दी। कोई भूत ऊत नहीं होता मैडम, ये सब मन का वहम है। मानव निशा की तरफ घूरते हुए बोला, तुमको क्या पता, मैं निशा ही हूं। हो सकता है मैं कोई भूत हूं। आजकल भूत काफी एडवांस हो चुके हैं, कोई भी शक्ल ले लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए इस बुलावे में मत रहना कि भूत नहीं होते। निशा अपनी बात पर जोर देते हुए बोली। तभी उसकी फोन की घंटी बजती है। वह बैग से फोन निकालते हुए हाथ आगे बढ़ाती है, तभी मानव उसे टोक देता है। अरे यार, अब इस फोन को भी अभी आना था। रहने दो, मत उठाओ। बाहर देखो मौसम कितना ठंडा हो रहा है, कितनी हसीन शाम है। ठंडी ठंडी हवाओं के आगोश में पूरा समय कितना नशीला होता जा रहा है, और तुम फोन उठाने चली। मानव की बात सुनकर निशा अपने बढ़ते हाथों को रोक लेती है। दिन ढल चुका था, अंधेरा पूरी तरह अपने शवाब पर आ चुका था। बादल गरज रहे थे, हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी थी। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। हाईवे होने के बाद भी
इक्का दुक्का गाड़ियां ही आ जा रही थी। पानी पड़ने के कारण आगे का कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए निशा ने वाइपर चालू कर दिया। उस सुनसान खामोश वातावरण में वाइपर की आवाज एकदम साफ साफ आ रही थी। कुछ देर चुप रहने के बाद निशा ने खामोशी तोड़ते हुए मानव से कहा, क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, तुम्हारी बात को ही सोच रहा था कि कहीं तुम्हारी बात सच तो नहीं। मतलब कौन सी बात? निशा ने आश्चर्य से मानव की देखते हुए बोला, मुझे तुम्हारी बात से हल्का हल्का डर लगने लगा है। कहीं तुम सच में कुछ चुड़ैल या भूत तो नहीं, वरना मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा, बिना शादी के ही इस दुनिया से निकल जाऊंगा। मानव की बात सुनकर निशा जोर जोर से हंसने लगी। हा 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 हा। मिस्टर मानव, इतना याद रखो कि कोई भी भूत या चुड़ैल खुद से कभी ये नहीं बताएगी कि वह भूत या चुड़ैल है, क्योंकि भूत कभी अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताते। ये तो अपनी अकल से ही पता लगाना पड़ता है कि सामने वाला भूत है या इंसान। अच्छा, तो तुम ही बता दो, क्या पहचान होती है भूत की? मानव बोला। मानव भोला बनते हुए निशा की तरफ मासूमियत से देखते हुए बोला, वैसे तो कोई फिक्स नहीं होता, सभी भूत एक जैसे ही दिखते हो, पर एक कॉमन बात होती है जो सभी भूतों में पाई जाती है। मानव, वो क्या? मानव ने उत्सुकता से पूछा। निशा, देखा तो नहीं, पर बुजुर्गों के मुंह से एक बार जरूर सुनी है कि भूत के पैर उल्टे होते हैं। वो लगातार आपकी तरफ कभी नहीं देख सकते। उनके नाखून भी सामान्य इंसान की तरह नहीं होते और भूत रात में ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। निशा ने भूत का डिस्क्रिप्शन दिया। लेकिन मैंने तो सुना है सभी भूतों के पैर उल्टे नहीं होते, घुल मिल जाते हैं कि आपको सपने में भी पता नहीं चलता कि किसी भूत के साथ बैठे हो या किसी इंसान के साथ। भूत जो होते हैं वो किसी के शरीर में भी घुस जाते हैं और उनकी हरकतों को देखकर लगता ही नहीं कि वो भूत है। अपने बाल फैलाकर, आंखें निकालकर, बड़े बड़े दांत निकालकर डरावनी शक्ल, जबकि जो प्रेत होते हैं वो पहले अपना विश्वास कायम करते हैं सामने वाले पर। और भूत और प्रेत दोनों अलग अलग चीजें हैं। भूत किसी के शरीर में घुसकर उनके जरिए मनमानी करते हैं, जबकि प्रेत स्वयं किसी का भी रूप धारण करने में सक्षम होते हैं। वो हमेशा डरावनी शक्ल लिए नहीं घूमते, बल्कि वक्त आने पर अपने गेटअप में आते हैं। वो किसी के शरीर को अपना घर नहीं बनाते, बल्कि खुद एक शरीर धरकर कब आपके सामने आ जाए पता ना चले। प्रेत के भी कई प्रकार होते हैं, जिसमें पिशाच सबसे खतरनाक प्रकार होता है, जो रात में ही निकलता है। वो सूरज की रोशनी में दिन में कभी नहीं आता। पिशाच हमेशा रास्ता भुला देता है, सामने वाले को भ्रमित कर देता है। और प्रेत बनना इतना आसान भी नहीं होता। जो लोग अकाल मौत मरते हैं, जैसे जलकर, पानी में डूबकर या किसी एक्सीडेंट में, उनमें से 99% योनि के पिशाच बन जाते हैं। मानव बोले जा रहा था और निशा यह सब हैरानी से सुन रही थी। वाह यार, तुमने तो पूरी पीएचडी कर रखी है भूतों पर। मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारे में ये टैलेंट भी है। निशा मुस्कुराते हुए मानव की तरफ देखती है। तभी फिर से मोबाइल बजता है। आवाज सुनकर मानव निशा के फोन को स्विच ऑफ करने के लिए बोल देता है, ताकि कोई भी इस हसीन सफर में डिस्टर्ब ना करे। निशा मानव की बात सुनकर स्क्रीन पर बिना मिस कॉल देख के फोन स्विच ऑफ कर लेती है। उनके चलते हुए काफी वक्त हो गया था, लेकिन वह नाका नहीं आया था, जहां से उनको गांव के लिए अंदर कच्चे रास्ते पर टर्न लेना था। निशा कार धीमी कर मानव से बोली, बहुत देर हो गई चलते हुए, पर अभी तक नाका नहीं आया। पहले भी आ चुकी हूँ 2-3 बार, इतना वक्त तो कभी नहीं लगा। लगता है बातों बातों में नाका पीछे छूट गया। कोई दिख भी नहीं रहा जिससे पूछा जाए। रात के 9 बज गए हैं। निशा कार रोककर आसपास देखती है। तभी एक बूढ़ा बाबा उनकी कार के पास छतरी लगाए निकलते हैं। वो उनको आवाज देकर बुलाती है। बूढ़े बाबा खिड़की पर आते हैं। अरे बाबा अरे बाबा, ये संग्रामपुर गांव का रास्ता किधर पड़ता है? एक नाका आता है, उससे अंदर जाना पड़ता है।
बारिश और अंधेरे की वजह से रास्ता समझ नहीं आ रहा, जरा मदद कर देना बाबा। बेटी तुम आगे आ गई हो। वो नाका पीछे छूट गया। वह बूढ़ा बाबा जैसे ही गर्दन झुकाकर निशा से बोलते हैं, निशा अफसोस करते हुए गाड़ी वापस यू टर्न ले लेती है। इतना बड़ा नाका दिखा कैसे नहीं? भले बारिश है, अंधेरा हो, पर नाका तो अलग ही दूर से दिख जाता है। वहां एक ढाबा भी बना हुआ है जो उसे नाका की पहचान है। आश्चर्य की बात है, मैं ये सब कैसे नहीं देख पाई, जबकि मैं बराबर सड़क पर ध्यान से देखकर चल रही हूँ। निशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उससे रास्ता पहचानने में इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। तो दोस्तों आज बस इतना ही। तो कल देखना ना भूले निशा के साथ क्या हुआ। ठीक इसी समय इसी चैनल पे रात के 10 बजे कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।